सभी को जोहार, जय धर्मेश। मैं मनोज उरा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मैं लगभग 1 महीना के बाद मैं पुनः ब्लॉग के माध्यम से आप सबसे मिल रहा हूँ और बहुत खुशी की भी बात है और बहुत दुख की भी बात है कि आज हम 5 साल के बाद हम अपने घर लौटे हैं। जिस घर को छोड़ करके गए थे, किराया में रहते थे। फिलहाल हम कभी कभी आते थे तो ब्लॉग के माध्यम से दिखाते थे। उस समय 1 महीना पहले भी कि हम इसमें बादाम लगा रहे हैं, मकई लगा रहे हैं और इस बार पानी की वजह से बहुत सारा क्षति हो गया। मकई कोड़ने का समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से घास और मकई चारों तरफ काफ़ी मात्रा में हो गई, जिसकी वजह से बादाम। और बात करते करते हमारी भैंस भी आ गई। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा लौटने लगती है। बुजुर्ग का रिदा भैंस चला उड़ता आकर तो बातें करते करते ब्लॉग बनाते बनाते भैंस आ गई मेरी जंगल तरफ से चर के, लेकिन भागना चाह रही है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जो आपको, हमारी जो भी चीज़ें इधर दिखते हैं और लगता है कि आप सबको दिखाने की आवश्यकता है, तो मैं आप सबको दिखाता हूँ। केला को भी दे दे। को दे। जी नहीं, बस कर बस। नहीं हम लोग को नहीं खा लगना इंदिरा कली इंदिरा कली वा इंदिरा कली वा इंदिरा कली हो इंदिरा कली दादी आई केला कली हो इंदिरा कली केला संतरा उधर रखिए पापा। पापा कुछ पर रखिए ना छूटे इधर कौन खाना कचना खरा आदि इंदिरा बानर अरे ये मां खिड़की बना। तो आदि ने बस कल रास्ता से निमने दास का ना और ये ना कहियो एक बात बेटा अय्या निन का निन मा ये सकल लगता है हैं निन मा ये सकल लगता है तंगी आ करनी इंदिर बानर एगा ले चूल्हा का माली और इधर 10 कल से इंदिर बात है या अच्छा ठीक है मिलेंगे हो जाएंगे, लेकिन मकई का तो कहानी ख़त्म हो गया। तो मैं चाहा कि आप सबसे बात कर पाऊँ और मैं चाहा कि अब जब मैं अपने घर आया हूँ तो मेरे 2-3 रूम बने हुए हैं तो मैं उसको भी दिखा पाऊँ। तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसा यह मेरा छोटा सा घर बना है और हम मेहनत करके अपने इस घर को बनाए हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं। यही मेरा यह घर है और इसमें हम दुकान लगाएंगे और यही सब सारे हैं, पौधे भी हैं मेरे द्वारा ही लगाए गए हैं और यहाँ आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही इसी घर में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बना करके दिखाने का प्रयास करूँगा ब्लॉग के माध्यम से। ये मेरा छोटा सा लाइब्रेरी है जिसमें कुछ कुछ किताब मिल जाएंगे। विनय पिटक है, इत सिंह की भारत यात्रा है, सेपियंस है और मुंडा एवं उरांव का धार्मिक इतिहास है, श्रमेव जयते हैं और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान है, किताब मुकद्दस है, इंजील मुकद्दस है और सामान्य ज्ञान है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। और बुद्ध चरित्र, यहाँ बुद्ध चरित्र सागर जो है बुक है और यहाँ पर कर्म का है और यहाँ भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें और भी बहुत सारी किताबें मिलेगी छोटी छोटी समूहों में। तो मैं कुछ दिन के बाद इसी में अपना सेटअप तैयार करूंगा और काफ़ी मेहनत के बाद हमने इस घर को बनाया और बहुत सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिलेंगे और एक दुकान भी खुलेगा। तो मेरा ये जो मोबाइल जो देख रहे हैं, मैं कांच के सामने जो दिखा पा रहा हूँ, ये मेरा यही मोबाइल है, क्योंकि आप लोग मोबाइल नहीं देख पाते थे। तो यही मेरा वीवो का मोबाइल है और यह कांच है सामने। और
आसपास के हमारे आदिवासी महिलाएं हैं, माँ हैं, बहनें हैं। और दूसरा यह कमरा है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से यह मेरा बाइक है, और जब मैं YouTube शुरुआत नहीं किया था तब से मेरा यह बाइक पड़ा हुआ था, और इसी में मैं अपना दुकान खोल रहा हूँ। तो खोलूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा। खुल गया दरवाज़ा। एक हाथ से दरवाज़ा भी खोलना पड़ रहा है और आप लोग को दिखाना भी पड़ रहा है। तो ये मेरा छोटा सा फ्रिज है और इन्वर्टर वगैरह है। प्लास्टर हो गया लेकिन पेंट इस पे चढ़े नहीं, वायरिंग हो चुके हैं। और ये काउंटर है, सॉरी रेक है, इतना बड़ा बड़ा, और डबल रेक है। ये हो गया एक ठो, ये हो गया, और ये 2 काउंटर है। इसको आगे लगाऊंगा। तो मुझे लगा कि आज मैं 5 साल के बाद जहाँ रोहतास रूम पे रेंट पे रह करके बच्चों को पढ़ाता था, और मैं अपने घर को रिटर्न कर आया हूँ। बहुत ही परिस्थितियों को देखते हुए परेशानी हुई, तो मैं अपने घर की ओर लौटा। और यहीं से मैं अपने बच्चे को, एक बच्ची है, उसको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर डे स्कूल छोड़ता हूँ जाकर के। ये मेरा बेटा का बाइक है जो आजकल लिए हुए हैं, बाइक सॉरी साइकिल है। और बहुत सारी कहानी है आपको बताना भी आती। और अभी तो घर के अंदर प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि गृह प्रवेश नहीं हुआ है। और ये सब बर्तन है, सिलेंडर है। और यही मेरा बेटा है जो लोहरदगा में पढ़ता था। फिलहाल इसका जख्म हो गया और मरने से बच गया, और 3 दिन पहले मर चुका था, पता नहीं फिर इसका प्राण रिटर्निंग आ गया, जिसकी वजह से आज ये जिंदा है। जख्म दिखा दो बेटा थोड़ा सा। यही जख्म है, पूरा भयानक हो चुका था और बहुत पहले। और हमेशा हम दिखाते रहते हैं। हमारी पत्नी है, इधर देखो थोड़ा सा, ये करेंगे। ये हमारी पत्नी है जो चूल्हा बना रही है, इसी पे खाना हम लोग बनाएंगे। और लकड़ी पे खाना बनता है। और ये सीटा है जो देख रहे हैं, इस पे ढाबा गिरा है घर के पीछे, और अच्छा लगता है। और यही ढाबा है और इसके पीछे खाना बनेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे बदलाव आपको दिखेंगे। और बुजुर्ग को इदी में एड़पा रचा पुनः एड़पा कर लीजिए कम से कम। और पच्चा एड़पा हाँ पद्दन पड़ा रो। पुराना घर मेरा जो है, मेरा जिस गाँव एक आंगन में मेरा भाई रहता है, वो सामने जो गांव दिख रहे हैं ना, उसी मोहल्ले मेरा घर है। मेरा भाई रहता है, उसके यहाँ से निकल करके हम इस ज़मीन को ख़रीद करके 12 डिसमिल है। इस 12 डिसमिल के अंदर में यहाँ तीन रूम बनाए हुए हैं जो आपको दिखाए हम। इसी में हम अपने यहाँ रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते थे। फिलहाल हम 5 साल के बाद लौटे शहर से गांव की ओर, और इसी में दुकान रहेगा जो दिखाएं हम। और दिखाने के बाद आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा ब्लॉग अधिकांश बाहर के ही लोग देखते हैं। तो ये देख रहे हैं मिट्टी, और मिट्टी से सना हुआ ये चूल्हा बना दी हमारी पत्नी। देख रहे हैं कितना खुश है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबको दिखाते रहते हैं। और मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि आजकल स्थिति बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से हम 1 महीने के बाद ब्लॉग में आप सबको दिखा पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बीमारियों से जूझना पड़ गया था और ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सब सारा चीज़ खुशी होता है तभी हम आपको दिखा पाते। लेकिन दुख की बात चल रही थी, इसीलिए हम आप सबको ब्लॉग नहीं दिखा पा रहे थे। और मेरा एक ब्लॉग बहुत जल्द ही शुरुआत होगा और आप सबको मिलेगा देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, और मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर पुनः नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जोहार। जय धर्मेश, जय आदिवासी।